नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर से दोस्तों लेकर हाजिर हूं मैं। बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे थे, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने बड़े आराम से बड़े समझते हुए केवल फैक्ट हमने देखा और उसी से आज रिलेटेड है सेकंड पार्ट। आज बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा दोस्तों, और सबको मिलाकर हम एक दिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। हर पार्ट का अलग अलग क्वेश्चन हम करेंगे ताकि कुछ भी छूटे नहीं, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछे हमें बस आता रहे। दोस्तों पिछली बार यूपीएससी पेट का आपने हम रिजल्ट देखा था, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन हमारे क्लास से मिल चुके थे। पवन सर पढ़ा रहे थे उस समय, तो उनका तो जानते ही दोस्तों चयन हो गया है, आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। यह महात्मा बुद्ध जी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म में क्या पूछता है कि कौन सी संगति किसके काल में हुई। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, क्योंकि इंक ले लेता हूं मैं। सबसे पहली संगति कब हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी में। किसके शासक कौन था दोस्तों? अजात शत्रु था। और स्थान कहाँ था? राजगृह। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। पूछ लेगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी में राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरा है दोस्तों, ठीक इसमें से 100 माइनस कर दीजिए। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट बौद्ध संगति है, ये सेकेंड है। तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? 383 ईस्वी में काला अशोक के समय में। और स्थान कहाँ था दोस्तों? वैशाली। और अंतिम और 251 ईसा पूर्व में कौन सी शताब्दी में हुआ था दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, थर्ड और सबसे बड़ी बौद्ध संगति थी दोस्तों। और कौन था इसमें शासक? अशोक था। और कहाँ स्थान कहाँ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ए के इसको शासक का नाम याद कर सकते हैं। इस तरह से आर भी पी के ऐसे याद करके कर सकते हैं। तो दोस्तों 483 में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। शासक कौन था आपका? अजात शत्रु सा। कहाँ जगह थी? स्थान कहाँ था? राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। 383 में काला अशोक था, जगह क्या था? वैशाली। 251 ईस्वी में कौन था? अशोक, जगह कौन सा था? पाटलिपुत्र। और प्रथम शताब्दी में कहाँ में कौन राज शासक था? कनिष्क था। कुंडलवन कश्मीर में ये आयोजित हुआ था। अंतिम प्रथम जो चौथी बौद्ध संगति थी। और वसुमित्र इसका उपाध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। पुनः बार सुनिए दोस्तों, पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी में। शासक किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। स्थान कौन सा था? राजगृह। द्वितीय 383, जगह कौन सा था आपका? वैशाली। कौन सा था शासक? काला अशोक। उसके बाद से 251 ईस्वी में कौन शासक था? अशोक, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करने वाला। जगह कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र में। उसके बाद प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के राज्यकाल में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको याद करके देखिए। प्रथम बौद्ध संगति में देखो क्या क्या हुआ था। ये सबसे ये भी बहुत मार्के का चीज़ है दोस्तों, वही तो बोलता रहा हूँ, केवल क्रीम छांट के लाया दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति सुत्त पिटक की रचना हुई थी। मतलब प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी दोस्तों? 483 ईस्वी पूर्व। कौन किसके शासन काल में हुई थी? तो अजात शत्रु। कहाँ हुई थी? राजगृह। इतना याद रखिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति सुत्त पिटक की रचना हुई थी। इस पिटक में बुद्ध के जीवन की घटनाएं और शिक्षा को बताया गया है। तो सुत्त पिटक की रचना हुई थी दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इस पिटक में बुद्ध के जीवन की घटनाएं और शिक्षा को बताया गया है। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों को बताया जाता है। विनय पिटक की रचना भी कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। इसमें संघ के व साधुओं के नियम और आचार मिलते हैं, उन्हें कैसे रहना चाहिए, आदि आदि क्या संयम रखना चाहिए, सब इस विनय पिटक में है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसमें सुत्त पिटक की रचना हुई थी और विनय पिटक की रचना हुई थी। बस इतना याद रख लीजिएगा। दूसरी संगति कब हुई थी दोस्तों? तो आपको पता है 383 ईस्वी में।
किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। कहाँ हुई थी? वैशाली। इतना पता है। इसमें संघ दो भागों में विभाजित हो गया था। किसमें हो गया था दोस्तों? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। दूसरी संगति, पहली संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक रचना। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? काला अशोक। कहाँ पे आपका हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसमें दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। किसमें? हीनयान और महायान में। तीसरी संगति कौन किसका शासनकाल में हुई थी दोस्तों? 251 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अशोक के। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था। अभिधम्म पिटक रचना हुई। और पिटक का शाब्दिक अर्थ है पिटारा, मतलब खजाना, जिसमें ज्ञान की बातें हों। तीनों चीज समझ में आ गई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। क्या हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई, कब हुई थी? 383 ईस्वी में। किसी शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कौन में? हीनयान और महायान में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 251 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। और नेक्स्ट है इसमें देखिए चतुर्थ संगति। चतुर्थ संगति में हीनयान और महायान। इस चतुर्थ संगति कब हुई थी दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ संगति कब हुई थी दोस्तों? ये देखिए गलत हो गया, गलत हो गया। एक मिनट दोस्तों। दूसरी संगति में दोस्तों संघ दो भाग में विभाजित हुए थे, लेकिन उसका पूरा जो चतुर्थ संगति में उसका जो हीनयान महायान है फाइनली इसमें विभाजित हो गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों ये वाला बात। ये कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? तो कनिष्क के टाइम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो अश्वघोष। ठीक, तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। नेक्स्ट चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु सबसे देख लीजिए कि बुद्ध ने धार्मिक अंधविश्वास, कर्म कांडों, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। कि मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है आदि, या फिर ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इसका विरोध किया था हमने। कर्म कांडों का विरोध किया था और अंधविश्वास का भी विरोध किया था। कौन? महात्मा बुद्ध ने। इनसे संबंधित चित्र अजंता, एलोरा और बाघ गुफाओं में मिलता है। मूर्तिकला मथुरा, गंधार और अमरावती शैली में मिलती है। गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, मथुरा कला भी बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने पंचशील सिद्धांत भी दिया था। पंचशील सिद्धांत भी दिया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। अश्वघोष कौन था दोस्तों? जो प्रथम बौद्ध संगति में चतुर्थ संगति हुई थी जो बुद्ध की, उसका जो उपाध्यक्ष था वो कौन था? अश्वघोष था। उसने कौन सी रचना की थी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र नदी की दिशा कौन सी थी? दक्षिण। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन थी? दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली में किया गया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार तथा उदयन। बिंबिसार और उदयन इसके, बिंबिसार और उदयन इसके बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध क्या थे? प्रचारक थे। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जैन धर्म अपनाए थे, और बुद्ध धर्म में बिंबिसार, उदयन हुए, अशोक हुए, सब क्या है? ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बौद्ध धर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस दोस्तों ये उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाकी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।